प्रश्नावली 13.2 प्रश्न 1 है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में आपको ज्ञात करना है। अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या भी उसी के ऊपर अध्यारोपित है इसलिए उसकी त्रिज्या भी होगी 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई भी क्या है, त्रिज्या के बराबर, यानी कि वो भी है 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इस ठोस आकृति का आयतन। तो इस ठोस के आयतन में क्या क्या है, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर और बटे का 3 भी हम कॉमन निकाल रहे हैं, दोनों में है 3। अंदर क्या बचेगा, 2 पाई बाहर निकल गया, आर स्क्वायर निकला बाहर तो 1 आर बचा अंदर, प्लस 3 तो निकल गया बाहर, पाई बाहर निकला, आर का स्क्वायर, अंदर बचा है एच। अब इसका हम मान रखें, पाई का मान पाई के पदों में निकालना है। आर का क्यूब 1 गुणित 1 बटे में 3, अंदर 2, त्रिज्या 1 और शंकु की ऊंचाई वो भी त्रिज्या के बराबर थी 1। तो 1 का पाई में गुणा करा पाई बटा 3 और यहाँ 2 एकम 2 प्लस 1 यानी 3, 2 और 1 3 पाई और बटे में 3 से 3 कट गए तो पाई के पदों में आ गया आंसर कितना, पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया ठोस का आयतन पाई के पदों में। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो पाई का मान क्या हो सकता है, 3.14 घन सेंटीमीटर। तो ये होगा उस ठोस का आयतन पाई के पदों में होगा पाई घन सेंटीमीटर या 3.14 घन सेंटीमीटर। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा। मॉडल में क्या है, एक बेलनाकार आकृति है और उसके दोनों ओर शंखाकार आकृति जुड़ी हुई है। शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर। अगर हमें बेलन की ऊंचाई निकालना है तो मॉडल की पूरी ऊंचाई थी 12, उस 12 में से क्या घटा देंगे हम, 2 इधर और 2 इधर, 4 घटा देंगे। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास आएगी 12 में से 4 गए तो 8 सेंटीमीटर और व्यास जो बेलन का व्यास है उतनी होगी शंकु का व्यास। तो व्यास दे रखा है इस मॉडल का 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी होगी 1.5 और बेलन की त्रिज्या भी होगी 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 12 में से 2 शंकु इधर साइड और 2 इस साइड शंकु ऊंचाई घटा दी तो बेलन की ऊंचाई आएगी 8 सेंटीमीटर। अब आपको इस मॉडल में हवा का जो आयतन है वो निकालना है। तो हवा का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, क्योंकि इस आकृति में 2 शंकु है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, शंकु कितने हैं, 2 हैं तो 2 का गुणा कर देंगे, शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर दोनों में त्रिज्या कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन की ऊंचाई हमने क्या मानी है, बड़ा एच, तो ये बड़ा एच अंदर बचा, पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, प्लस 2 और कोष्टक में 1/3 पाई बाहर निकला, आर स्क्वायर बाहर निकला, एच शंकु की ऊंचाई अंदर बच गया। अब इसमें हम मान रख दें, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1.5 गुणित 1.5, फिर बेलन की ऊंचाई 8 प्लस 2 एकम 2/3 और गुणित ऊंचाई शंकु की ऊंचाई 2। अब गुणा करेंगे हम तो 22/7
15 का 15 में गुणा करते हैं तो आता है 225 और 0.2 के बाद लगाना है तो 2.25। अब 8 बटे में कुछ नहीं है प्लस 2 दूनी 4/3। 22/7 गुणित 2.25। 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 के पाड़े में 3 आएगा 3 बार, 3 का 8 में गुणा करेंगे 3 8 24 प्लस 3 से 3 कट गए, ऊपर बचा 4 तो 24 और 4 28/3। अब 22/7 के 7 से कटा 7 चौक 28 और 3 से कटा 0.3 7 21, ये 22 थे तो 1 बच गया तो 3 5 15। अब 22 0.75 और 4 इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 86 घन सेंटीमीटर। 66 घन सेंटीमीटर क्या होगा? बैलन में हवा का आयतन होगा। जो मॉडल बनाया है रचेल ने उसमें हवा का आयतन 66 घन सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन जो है वो किसा है? बीच में से बेलनाकार है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। आपको बेलनाकार भाग और अर्धगोले की त्रिज्या तो उभयनिष्ठ होगी। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान होगी तो व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी? पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर तो उसमें से हम अर्धगोले की ऊंचाई, तो अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई समान होती है इसलिए 2 अर्धगोलों की ऊंचाई घटा देंगे उसमें से जोड़कर, यानी 1.5 में से 1.4 इधर घटेगा और 1.4 इधर घटेगा तो 1.4 और 1.4 कितना हुआ? 2.8। 5 सेंटीमीटर में से 2.8 घट गया तो बैलन की जो ऊंचाई है वो आ गई हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। अब हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालें तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा? जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन और अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो बेलनाकार भाग का आयतन और 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन कितना होता है? πr² और प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन है तो 2 और गुणित अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। πr² यहाँ भी है और πr² यहाँ भी है तो πr² त्रिज्या समान है तो कॉमन निकाला, अंदर बचेगा h प्लस 2 कोष्टक में 2/3 और πr² निकल गया, एक r यहाँ बचा है। अब यहाँ हम मान रख दें, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 1.4 गुणित 1.4, ऊंचाई बैलन की 2.2 प्लस 2 गुणित 2/3 और त्रिज्या है 1.4। अब इसको हल करें, यहाँ दशमलव उठाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगा, 14/10 और 14/10। अब काटे इसको अगर हम तो यहाँ आएगा 22 गुणित 14 का गुणा 14 में करा तो यह आ गया 196 और बटे में है 7 और गुणित 10 का गुणा 10 में 100। यहाँ 2.2 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 3 और उसमें गुणा करना है 1.4 का तो यहाँ आएगा 7 से कटाइए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 22 गुणित 28 बटे में है 100 और अंदर 2.2 बटे में कुछ नहीं है 1, 14 चौक 56, 5.6 बटे में है 3। इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो 22 गुणित 28 बटे में 100। 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 के पाड़े में 3 बार आएगा, 3 का 22 में गुणा करा 22 तिया 66, 6.6 और यहाँ 3 से 3 का पाड़ा एक बार, 1 का गुणा करेंगे हम 5.6 में तो ये हमारे पास आएगा 22 गुणित
28 बटे में 100 और यहाँ 66, 6.6 और 5.6 को हम जोड़े तो 6 और 6 12 का 2 हासिल आया 1 और फिर 5 और 1 6 और 6 12, 12.2 बटा 3, 3 से काटें 22 गुणित 28 बटे में 100 गुणित 12.2 बटा 3, 22 का 28 में गुणा करेंगे 616 बटे 100 गुणित 12.2 बटा 3, 616 का 12.2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 7515.2 और 100 का 3 में गुणा 300, 300 से भाग लगाएंगे इसमें 2 जीरो हटा के 2 के बाद दशमलव लगा दिया और 3 से काटा तो ये आएगा 25.05 घन सेंटीमीटर। ये कितने गुलाब जामुन का आयतन निकाला हमने? एक गुलाब जामुन का आयतन। तो चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन ये आया है 25.05 घन सेंटीमीटर, तो ऐसे कितने गुलाब जामुन है हमारे पास? 45 गुलाब जामुन हैं। तो इसलिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन 25.05 में गुणा करेंगे 45 का तो वो आएगा 1127.28 घन सेंटीमीटर। ये होगा 45 गुलाब जामुन को आयतन। अब गुलाब जामुन में क्या हो रहा था कि आयतन का 30% चीनी की मात्रा थी। गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तब चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है तो वो होगा 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन है उसका 30%। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया था 1127.28 घन सेंटीमीटर, उसका 30% होगी चीनी की चाशनी की का आयतन। यहाँ पर अब एक जीरो से एक जीरो कटी और यहाँ जीरो हटाई तो दशमलव यहाँ से हट के आगे आ गया 112.728 गुणित 3, यानी कि चीनी की चाशनी का आयतन कितना होगा? 338.184 घन सेंटीमीटर। चीनी की चाशनी की मात्रा आपसे पूछी गई थी तो चाशनी की मात्रा कितनी होगी? 338.184 घन सेंटीमीटर। प्रश्न चौथा है, निम्न चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा था, इसमें कलम रखने के लिए 4 गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें कि आप अपना कलम यानी पेन रख सकें। पेन स्टैंड बनाया गया है। घनाभ की जो विमाएँ हैं, ये जो लकड़ी का टुकड़ा था उसकी विमाएँ दे रखी है आपको। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। और जो उसमें गड्ढे बनाए गए हैं खोदकर, गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.60 सेंटीमीटर। आपको पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। तो कलमदान कैसे बनेगा? पूरे घनाभ के जो लकड़ी का आयतन है उसमें से हम ये 4 गड्ढों का आयतन, शंक्वाकार गड्ढों का आयतन माइनस कर देंगे तो जो शेष बचेगा वो होगा उस कलमदान का लकड़ी का आयतन। तो हमें क्या करना है? घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटाना है। तो पहले हम निकाल रहे हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन सूत्र होता है ABC। ए दे रखा है 15, B 10 और C 3.5। तो घनाभ का आयतन कितना होगा? A गुणित B गुणित C 525 घन सेंटीमीटर। ये हो गया घनाभ का आयतन। अब हम निकाल लें शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन वो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या
शंकु की त्रिज्या दी थी 0.5 और ऊंचाई थी 1.4। 7 से कटा 7 दूनी 14, 0.2। अब सबका गुणा करें हम, तो ये आएगा पूरा गुणा 1.1 और बटे में 3 घन सेंटीमीटर। ये है एक गड्ढे का आयतन। ऐसे कितने गड्ढे करना है हमको उस लकड़ी में? 4 गड्ढे करना है। तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन होगा 1.1/3 में 4 का गुणा कर दें, यानी 4.4/3 घन सेंटीमीटर। ये होगा चारों गड्ढों का आयतन। अब हमें निकालना है कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन। तो वो होगा घनाभ का पूरा आयतन और उसमें से घटाएंगे हम 4 गड्ढों का आयतन। 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमारे पास आया था 525 घन सेंटीमीटर। उसमें से 4 गड्ढों का आयतन 4.4/3 घटाएंगे, बटे में कुछ नहीं है, 1 और 3 का लघुत्तम आएगा 3। 1 के पाड़े में 3 3 बार आए, 3 का गुणा करा 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 5 1575। और यहाँ 3 से 3 का पाड़ा 1 बार, 1 का गुणा करा 4.4 में। तो ये आएगा हमारे पास 1575 में से 4.4 घटाएं, 1575.0 में से 4.4 घटाएंगे 1575.0, 4.4 घटाएंगे उसमें से तो आएगा 1570.4 बटे में 3 से काटेंगे तो ये आएगा 523.46 घन सेंटीमीटर। यानी कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन होगा 523.46 घन सेंटीमीटर।